सीरिया में तख्तापलट के बाद सत्ता पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति बशर अल असद भले ही सीरिया से भाग गए हों, लेकिन कई और मुल्क हैं जो सीरिया में लगातार एक्टिव थे, जिनमें अमेरिका, इजराइल, ईरान और रूस जैसे देश शामिल हैं। मध्य पूर्व देशों में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इजराइल, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों की सैन्य गतिविधियों ने सीरिया में तनाव को और बढ़ा दिया है। हाल ही में इजरायली वायुसेना ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों का मकसद सीरियाई सेना के उन हथियारों को नष्ट करना है जो बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद चरमपंथियों के हाथों में जा सकते हैं। इसी बीच अमेरिका और तुर्की ने भी अपने अपने लक्ष्यों को साधने के लिए हवाई और जमीनी हमले किए हैं। सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इन हमलों में बर्जा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र सहित कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली विदेश मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की कि इन हमलों का उद्देश्य रासायनिक हथियारों और लंबी दूरी के रॉकेटों को नष्ट करना था। इजराइल को डर है कि ये हथियार आतंकवादी समूहों के हाथों में पड़ सकते हैं। वहीं इजराइल ने हाल ही में गोलान हाइट्स में बफर जोन पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने भी मध्य सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS के ठिकानों पर 75 हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में ISIS के कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा तुर्की ने अमेरिका समर्थित कुर्द बलों पर हमला किया, जिससे उत्तरी सीरियाई शहर मंजिब में तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने कुर्दों से नियंत्रण छीन लिया। बता दें कि तुर्की ने कुर्द बलों को आतंकवादी घोषित किया है और उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों से क्षेत्र में स्थिरता पर गहरा असर पड़ा है। जाते जाते आपको उन तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं जब विद्रोहियों ने राष्ट्रपति बशर अल असद के आवास पर कब्जा कर लिया।